से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे जो इस समय पूरे देश में राममय माहौल बना हुआ है, क्योंकि 22 जनवरी को जो भव्य कार्यक्रम होने वाला है अयोध्या में, भगवान श्री रामलला विराजमान होने वाले हैं, जिसको लेकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ये किया जा रहा है। और इस समय हर राम भक्त के अंदर एक उत्साह देखा जा रहा है, जो जय श्री राम के नारे लगाता जो वो नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक भव्य जो कार्यक्रम होने वाला है, जिसको लेकर एक लंबा इंतजार जो है वो सनातनियों ने किया है। 500 वर्षों के बाद ये मौका आया है जब भगवान रामलला टेंट से निकलकर अब अपने घर अयोध्या नगरी में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होने वाले हैं। तो पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये इस समय राममय माहौल है, राम लहर चल रही है। तो आज सांबा के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कितना उत्साह उनके अंदर है भगवान श्री रामलला जी के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि माहौल उसी दिन से बन गया था जब यहाँ जो अयोध्या धाम से अक्षत पूजित अक्षत कलश यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद हर एक घर तक ये अक्षत जो पहुंचाए गए हैं, निमंत्रण दिए गए लोगों को कि आप जो है इस भव्य कार्यक्रम को एक भव्य दीपावली के रूप में मनाएं। तो एक दूसरी दीपावली जो वो हमें देखने को मिलने वाली है, जिसको लेकर लोगों के अंदर कितना उत्साह है ये आज लोगों की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहेंगे, एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है और बड़ा उत्साह इस समय हर एक व्यक्ति के अंदर देखा जा रहा है, जो भगवान रामलला जी को वहां पर विराजमान अब जो वो किया जाएगा और पूरे देश में दीपावली जो वो मनाई जाएगी। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल ऋषि जी, पहले तो मैं आपको इस बात में मुबारकबाद दूंगा कि आज के टाइम पे आपने काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और घर घर जाके जो मैसेज पहुंचा रहे हैं बल्कि पूरे देश में, ये बड़ी मतलब कि खुशखबरी की बात है। और आपको मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पूरा टाइम निकाल के हर बच्चे में ये आपने उसका देख ही लिया है। तो पहले तो मैं ये बात करूँगा कि अस हिंदू हैं, गर्व करने अस आखने कि अस हिंदू हैं, मतलब कि पूरा बच्चा बोलता है कि अज ये कोई वो गल नहीं है। गर्व करने अस आखने कि अस पहले हिंदू हैं तो श्री रामदास प्रभु का नाम जप गए। और 22 तरीक जरा उद्घाटन होने ज़्यादा जरा अपने अयोध्या च, इस दे विच अज काफ़ी टाइम्स दे अस जेह्ड़े अयोध्या दा मतलब कि चावल आए दे अश जेह्ड़े आए दे न, अस घर घर मतलब जाइयै मतलब हर घर दा दरवाजा खड़काइयै श्री राम प्रभु रामचंद्र जी का नाम लेइयै तो सारे घरें दे विच अस अयोध्या दे जेह्ड़े चावल न घर घर पहुँचाए। और लोकें उदा बड़ा मतलब कि अच्छे तरीके कन्नै साढ़ा मतलब सारें दा जिन्ने भी अस साढ़े साथी हे, अस जेह्ड़े जंदे रहे अपने घर घर सांबे दे विच, तो बड़ा अच्छा लगा। और श्री प्रभु रामचंद्र जी जेह्ड़े इसले बच्चा गुणगान गा दा, तो बड़ी देर दे 500 साल बाद जेड़ा अस मतलब कि जेड़ा टाइम आया है कि साढ़े प्रभु श्री रामचंद्र जी जेड़े अज अयोध्या दे विच विराजमान होने आ दे न, ते बड़ी खुशी की गल है। और पूरे देश दे विच अज तुस एक चीज़ दिखा दे कि बच्चा और पूरा देश मतलब कि हर अपने खुशियां मना दे और पूरा सैलीब्रेशन जेह्ड़े सैलीब्रेट करा दे न, हर मतलब कि अपने घर तैयारी करियै उत्थे अयोध्या बिच जा दे न। ते एह् कोई छोटी गल नहीं है, सारा जिन्ना भी खेल है, जिन्ने भी जेह्ड़े रची दी है लीला, ते साढ़े श्री रामचंद्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी जेह्ड़े लल्ला रामचंद्र जी, सारी उंदी लीला है। और वो दिन घड़ी आई है अज कि बड़े अस सुनते हैं इस चीज़ की कि बड़े लोग बड़े जेह्ड़े अपोजिशन वाले लोग आखते हैं कि ये सारी सियासत है, लेकिन अज साढ़े प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री ने एक दसी दिता कि ये जिन्नी भी सियासत ही खत्म करी एंड करी दिता। तो मैं आखंग कि उन्हें लोकें भी आखंग जेह्ड़े लोग इस चीज़ पर सियासतदान करा दे, उन्हें भी प्रभु श्री रामचंद्र दे चरणें विच आई जाना चाहिए। उहदे च गै भला है, उहदे च यानी उत्साह की कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल उत्साह की कोई सीमा नहीं है। अज की डेट दे विच तुसां दिख लिया घर घर हर गली गली दे विच एक ही नारा है, एक ही नारा है, जय श्री राम जय श्री राम। बिल्कुल जय श्री राम एक ही नारा जो है वो गूंजा जा रहा है। अंकुर जी क्या कहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम आपके रहने वाले हैं? पहले तो आपने अक्षित वितरण किया, जो अयोध्या से जो पूजित अक्षित कलश यहाँ पर पहुंचे, अब अगली कार्रवाई क्या कुछ होने वाली है और किस तरह से माहौल को आप पूरी तरह से राममय बनाना चाहते हैं?
पहले तो ऋषि जी मैं आपको जय श्री राम बोलूँगा। और देखिए ऋषि जी, जैसे 22 सभी को पता है कि 22 जनवरी को हमारी फिर से दीपावली है, और इस दीपावली में हम सभी को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि 22 तारीख को हर मंदिर में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हर मंदिर में हर दीपावली मनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले देखिए 11 दिन प्रधानमंत्री जी ने अपना व्रत रखे हैं। और हमारा एक सबसे पहले उनका संदेश था प्रधानमंत्री जी का कि हर मोहल्ले के मंदिर, हमारा मंदिर तीर्थ स्थल स्वच्छ चल रहा है अभियान एक, वो हर एक आप देख रहे हो हर गलियों में हर जगह में लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, इस 22 जनवरी को जो हम घर घर जाके लोगों को अक्षत बांट रहे हैं जो अयोध्या से आए थे, आपने देखा, आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों ने देखा होगा कि पूरा सांबा शहर, गली गली, मंडियां, बाजार, हर क्षेत्र में सांबा के हर जगह राम ही राम के गुण गाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर आज लोग तो कहते हैं कि बहुत इतनी शीतलहर में भी शीतलहर से ज्यादा राम लहर चल रही है। हर बच्चे के मुंह में जय श्री राम। आज तो कोई सुबह पहले फोन करता था तो बोलते थे हेलो, तो आज का बोलते हैं जय श्री राम। आज हमारे सनातन में देखो सबसे बड़ी बात है कि हमारा सनातन धर्म खुद का खुद अपने आप लोगों में प्रेरित हो रहा है। रही बात अयोध्या की, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने माध्यम से ये कहा है कि सभी वहाँ पर मत आइए, उसके बाद आइए। पर मैं आपको बता दूं, हमारे जम्मू से 30 जनवरी को एक ट्रेन जाएगी, वो अयोध्या के लिए सीधी जा रही है, उसके बाद 6 तारीख को जाएगी। ऐसे ही एक हफ्ते बाद फेस पैनल में जाएगी। 60 ट्रेनें हमारी जम्मू से जाएंगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सांबा वासियों को ये कहूंगा, जिसने भी अयोध्या के लिए जाना है उसके लिए एक छोटा सा निःशुल्क है, 1500 रुपया उसका आने और जाने का किराया है, रोटी सभी बीच में मिलेगी। और जो जाना चाहता है, मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि वो हमें मिले हमसे मिले और अपना आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर देके, वो जो हमें अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देंगे उसका उनका आइडेंटिटी कार्ड बनेगा। वो यहाँ से जब अयोध्या में जाएंगे उनको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि सभी 22 जनवरी को दीपावली मनाएं, अपने घर में दीप जलाएं और बच्चों के साथ खूब पटाखे चलाएं। जय श्री राम। बिल्कुल, तो इस समय माहौल वाकई में भव्य राममय हो चुका है। तो आखिर में संजय जी आपसे भी जानेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस उत्साह को लेकर? उत्साह तो सबके अंदर है, लेकिन इस भव्य कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि हर एक व्यक्ति बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक साक्षी बनने जा रहा है। बिल्कुल ऋषि जी, ये एक 492 सालों के बाद ये वक्त आया है कि जो राम लल्ला हैं वो एक टेंट में थे और उनका ये 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो किया जा रहा है वो अपने घर पे विराजमान होंगे। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है। और पूरे देश में देखो अब राम राम ही चल रहा है। पूरे देश में मेरे ख्याल कोई खाली नहीं है और काफ़ी मेहनत की है, कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, घर घर जाकर अक्षत वितरण जो किए हैं, कोई घर नहीं बचा है, हर घर में राम राम हो रहा है। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है। और आज जो प्रधानमंत्री अंकु जी ने भी बताया कि प्रधानमंत्री जी ने देखो 11 दिन का उपवास रखा है, बिल्कुल अनुष्ठान, और कैसे वो सो रहे हैं, कैसे काट के नीचे वो कैसे गाय सेवा कर रहे हैं, वो सारा हमने देखा ही है। तो वो उन्होंने एक पूरा पालन किया है कि उनके हाथों से ये जो विराजमान रामलला जी की होगी, उनके हाथों से होगी। तो वो एक पूरा अपना आप उसमें वो अपने आप को वही मतलब शुद्ध साबित कर रहे हैं कि मैं अपना शुद्धिकरण करके फिर उस चीज़ को वो करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा जो होगी तो उनके हाथों से होगी। तो कई लोगों को ये भी काफ़ी मिर्ची भी लग रही है कि प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी मुझे तो यही लगता है कि वो भी कोई भगवान का एक रूप स्वरूप हैं जो देश में आए हुए हैं। मोदी जी कुछ और नहीं है जो लग रहा है। सारे जितने भी पहले भी जो हुए हैं अवतार हुए हैं तो वो भी ऐसा ही दिखा हमें, इंसान के रूप में अवतार हुए हैं। तो मुझे मोदी जी भी कोई अवतार लगते हैं, कम नहीं है, अवतार से कम नहीं है जो आज हो रहा है। आज जो हमारे भारत की जो विदेशों में जो नाम हो रहा है वो आप देखिए, अभी देखिए रिसेंटली लक्षद्वीप में खाली एक मोदी जी एक कुर्सी लगा के बैठे हो तो हालत क्या होगी, पूरी कांप गए सारे। यही तो कहा जा रहा है कि ब्रांड मोदी है। मोदी जी हैं जी, मोदी जी जो मर्जी है वो भगवान है, भगवान का ही रूप है मोदी जी। तो तभी ये उनके पीछे सारी दुनिया राम राम कर रही है, सारी दुनिया उनके पीछे चल रही है। तो उनका ये देन है कि आज जो मैं पिछले दिनों अयोध्या जब गया था तो और आज की अयोध्या में देखना कितना फर्क आ गया है।
तो वो बहुत ही खुशी की बात है। अब आखिर में ये जानूंगा कि सांबा किस तरह से अब जो है वो सजने वाला है। बिल्कुल, सांबा को सारे लोगों से अपील भी है कि वो अपने घर में दीपमाला करें, अपने घरों को जैसे हमने दिवाली के दिनों में लाइटनिंग की थी वो अपनी लाइटनिंग करें, अपनी दुकानों पे करें, अपने राम नाम के झंडे लगाएं। हमने खुद भी बनाए हुए हैं, 100 के करीब झंडे तो मैंने भी बनवाए हुए हैं। वो राम के झंडे हम मार्केट में पूरी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है रशपाल वर्मा जी, जो कि एक्स वाइस चेयरमैन है ओबीसी एडवाइजरी बोर्ड के। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं, तमाम इनके साथ सांबा के बुद्धिजीवी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है जिसको लेकर हर व्यक्ति ने संघर्ष किया है और हमारे बुजुर्गों तक ने बलिदान तक दे दिए। क्या कुछ कहेंगे, वो घड़ी अब आने वाली है, कितना उत्साह आपके अंदर है और किस तरह से आप जो है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वो चाहे अक्षत के माध्यम से हो या और भी तरह तरह के जो कार्यक्रम इस समय आयोजित किए जा रहे हैं। ऋषि जी, एक तो आपको जय श्री राम। जो आप बात कह रहे हैं कि लोगों का एक बहुत पुराना ये सपना था कि राम लल्ला जी अपने घर में वास करें, वो घड़ी 22 तारीख को आ रही है। और आप देख रहे हैं कि जब 16 दिसंबर को जो अयोध्या से अपने कलश आए थे तो वो जिला सांबा में आए, तो आप देख रहे थे तब उस दिन कितना उत्साह था। तो मैं घगवाल का रहने वाला हूँ, तो घगवाल में मैं देख रहा था कि मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में इतने लोग नहीं होंगे उस कार्यक्रम में जितने घगवाल में थे। इतना उत्साह मैंने कभी नहीं देखा। और फिर उसके बाद 21 तारीख को जब हमने कलश हर गाँव में भेजे तब भी जनता में बड़ा उत्साह था। तो 25 के बाद हमने वो कार्यक्रम शुरू किए और घर घर में जब हमने अक्षत बांटे जाकर, और जो लेडीज़ माताएं जितनी भी थी, हर कोई एक बड़ा भव्य स्वागत कर रही थी हर घर में। जब हम उनको अक्षत देते थे वो पूरी उनकी वो करते थे, पूजा करते, आरती उतारते थे और फूलों से स्वागत करते थे। अब वो कहते हैं हमारा डोगरी में कि हमारे वो दरवाजे पर तेल उसका करते थे, स्वागत करते थे उसके साथ। तो मैंने ऐसा माहौल अपने, मेरी भी 60 साल उम्र है, कभी नहीं देखा है और ऐसा ना ही आगे मुझे लगता है कभी होगा। और जो लोगों के एक मन में राम लल्ला जी के लिए एक आस्था थी, वो अब आस्था मुझे लगता है वो पीक पर चली गई है। अब वो पीछे आने वाली नहीं है और ना ही मुझे लगता है कभी आएगी। और लोग तो मोदी जी जब बाकी लोग कह रहे हैं कि वो दिवाली, मुझे लगता है कोई दिवाली शिवाली जितनी आज तक हमने मनाई है 500 साल में, वो एक दिन में इतना बड़ा कार्यक्रम होगा जो 22 तारीख को भव्य दिवाली होगी। और आप हर घर में, हर गांव में देखेंगे, जितने भी गांव में मंदिर हैं वो 22 तारीख को सजेंगे और वहां पर लोग कीर्तन करेंगे, यज्ञ करेंगे। मैं अपने गांव की बात बताता हूं कि हमें 16 तारीख को जो कलश मिले तो 16 और 17 सुबह को जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान, वो सुबह 4 बजे उठ के पहले प्रभात फेरी करते थे। प्रभात फेरी करने के बाद वो फिर नृसिंह मंदिर में जाती थी पूरी टीम में। शड़ी अपने गाँव जो हमारा इलाका में उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ उसके बाद फिर वहाँ पर आरती शारती होती थी मंदिर में भी, नृसिंह मंदिर में भी। उसके बाद लोग अपने अपने वहाँ पर कलश रख के अपने अपने घर को चले जाते थे। फिर हर गांव में 2 घंटे 3 घंटे डेली वहाँ पर कीर्तन होता है, माता बहनें करती हैं। और उस कीर्तन में कोई ना कोई एक गाँव का बंदा उन सब के लिए कोई ना कोई खाने पीने का वो इंतजाम करता था। तो अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज जो अपना पूरा हिंदुस्तान है उसमें जो जितनी हमारी ये हवा चल रही है ना, उसमें भी आज राम राम की आवाज आ रही है। और हमारा जितना ये वातावरण जो शुद्ध हुआ था ना, अब इस राम नाम के नाम से मुझे लगता है वो पूरा वातावरण शुद्ध हो गया और आगे शुद्ध रहेगा। ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि इससे बड़ा मुझे लगता है कोई दिन कभी नहीं आएगा और ना ही आने वाला है। अब जाना चाहूंगा, आप भी जा रहे हो अयोध्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी वहां पर मोदी जी ने बोला कि 22 तारीख आपने सब ने अपने अपने गांव में अपने अपने मंदिर में देखना। उसके बाद जब भी टाइम मिलता है हम जाएंगे, हम देखें क्यों नहीं, हमारे राम हैं, हम उनके सेवक हैं, तो हम नहीं जाएंगे और कौन जाएगा। बिल्कुल, कुछ और लोग भी हैं तो आपसे भी जानना चाहेंगे इन शॉर्ट में क्या कुछ कहेंगे इस भव्य कार्यक्रम को लेकर। नमस्कार ऋषि जी, मैं तो जो 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो हमारा सपना था कि मैं आपको बात बताता हूं कि जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया तो हमने भी सांबा से कूच कर दिया था कि हम भी अयोध्या जाएंगे, लेकिन हमको सांबा में ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमारा नारा था राम लल्ला जी हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज वो सपना हमारा मोदी जी ने
पूरा कर दिया है। तो सांबा में इतना खुशी का माहौल है, इतनी खुशी है जब से ये जो कलश आए हैं। हमारी माताएं बहनें, जैसे भाई साहब ने पहले भी बताया है, जो घर घर में जो अक्षत वितरण किए जा रहे हैं, हर घर में उनका आरती उतारी जा रही है, वेलकम किया जा रहा है। सांबा के लोगों को एक ऐसा मौका मिला है इस राम काज में गिलहरी का काम करने का। जब अयोध्या से लंका पे चढ़ाई करनी थी तो नल नील ने जो पुल बनाया था, भूमिका निभाई थी, उसमें एक गिलहरी क्या करती थी, पानी में जा करके डुबो करके फिर रेत में लोट पोट होकर के फिर वहां जाके वो जार देती थी। तो उन्होंने श्री राम जी से शिकायत की कि ये गिलहरी हमारे पाँव के नीचे आके मर जाएगी, इसको महाराज समझाइए। तो उन्होंने गिलहरी को बुलाया कि आप जो कार्य कर रहे हैं क्यों बाधा डाल रही हो। उसने कहा महाराज जब ये इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा भी नाम आएगा इसमें। सांबा के लोगों ने खासकर उस गिलहरी का काम किया है इस राम का को करने के लिए। तो 22 तारीख को बहुत अच्छी दीपावली, जो जैसे दीपावली पहले होती है ना, उससे बड़ी दीपावली बनने जा रही है सांबा। अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतिम रूप दिया जा रहा है। चलिए दर्शन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। ऋषि जी, सबसे पहले आपको जय श्री राम और सांबा निवासियों को भी मेरी तरफ से जय श्री राम। 500 साल के इंतजार के बाद अब हमारे राम लल्ला जी अयोध्या में 22 तारीख को जो विराजमान हो रहे हैं, इस खुशी में हम ये बयान नहीं कर सकते कि हमारे पूरे सांबा शहर में कितनी खुशी है। खुशी की लहर ये है कि हम जब ये जो कलश जो हमारे अयोध्या से आए हैं, उसमें जो हम घर घर जाकर जो हमारे अक्षर चावल जो है वो बांटने जाते हैं। हमारे जो मंदिर की सत्संग की जो औरतें हैं, जब उनको हम बोलते हैं भाई अब शाम को चलना है, तो इतनी ठंड में के बावजूद भी वो एकदम तैयार हो जाती हैं। तो हम जब घरों में जाते हैं अक्षर चावल बांटने के लिए, तो ऋषि जी हमें इतनी खुशी मिलती है। लोग घरों में के बाहर आके इतना स्वागत करते हैं, फूलों की वर्षा, आरती लेके और मिठाई तक, चाय पानी का भी उन्होंने कई घरों में हमने देखा इंतजाम किया हुआ है। हम तो धन्य हो गए हैं तो इस काम में लगे हैं। तो ये राम राम का नाम, अब तो पहले बच्चे भी वीडियो में वो कोई कुछ देखता था, अब वो भी राम राम का नाम ही ले रहे हैं। जो अब सुबह को हम किसी को गुड मॉर्निंग बोलते थे, अब वीडियो में देखो राम के नाम के भजन और राम राम राम। तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो इसके जो 21 तारीख को हमने सांबा में चौटा चौक से एक भव्य शोभा यात्रा का भी इंतजाम किया हुआ है। वो 11 बजे जो सांबा चौक से निकलेगी और पूरे बाजार से होते हुए, चौटा चौक से होते हुए लिंक रोड आजी सांबा से फिर चौटा में पहुंचेगी। तो मैं पूरे सांबा निवासियों को अपील करता हूं कि वो भी इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल हो और राम लल्ला जी की जो 22 तारीख को जो मूर्ति की जहाँ पर वो वहाँ पर विराजमान हो रहे हैं, उनका वेलकम करें, स्वागत करें और खुशी इस बात की मनाएं कि 22 तारीख को मंदिरों में पूजन, हवन, सत्संग और लंगर भंडारे भी पूरे सांबा में हो रहे हैं। तो ये हमारी बड़ी खुशी की बात है। उत्साह की बात करें तो लोगों में इतना है कि जैसे ही हम ये अक्षत कलश, पूजित अक्षत कलश आए थे अयोध्या से, इनके अक्षत जब हम लोगों के घरों में वितरित करने जाते थे तो महिलाओं में इतना उत्साह था कि वो हिंदू परंपरा के मुताबिक घर के दरवाजे के आगे तेल गिरा के और अक्षत कलश को अपने पूजा रूम में रखते थे जाके, इतना उत्साह था उनमें। तो बात इतनी धुंध में, जितनी धुंध होती थी इतनी धुंध में महिलाएं हमारे साथ जाती थी। तो इतनी ठंड के बावजूद भी कितना उत्साह लोगों में है, ये आपने देखा ही होगा। तो खुशी बहुत ज़्यादा है। बाकी सभी ने बताया जो भी है, घर घर में हम अपने दीप जलाएंगे, दिवाली के बाद दिवाली से ज़्यादा करेंगे। तो सभी को, जैसे उस दिन हमारे चौटा चौक में मंदिर में हवन का रखा हुआ है, 9 बजे हमने हवन का रखा हुआ है। उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा, 1 बजे भंडारा शुरू होगा। सभी देश सांबा वासियों से मेरी विनती है कि उस दिन भंडारे में लंगर खाने के लिए जरूर आएं। राममय माहौल बनाने के लिए हर तरह की तैयारियां की जा रही हैं। हर तरह की तैयारियां, हर गली में, हर घर में, जिस घर में भी हम जाते हैं, जिस गली में, जिस बाजार से निकलते हैं, लोगों को आज जो माध्यम चल रहे हैं मोबाइल के माध्यम से या जितने भी जो साउंड सिस्टम है इनके माध्यम से राम की धुन ही नजर आ रही है हमें। बिल्कुल राम धुन ही नजर आ रही है। तो आखिर में युवाओं से भी आप अपनी अपनी जगह पर हैं, अब सबसे पहले तो आपसे लेंगे संदेश, क्या कहेंगे इन शॉर्ट में आप?
शॉर्ट में क्या बोलना है ऋषि भैया, हम तो जिस 16 तारीख को अक्षत कलश आए थे हमारे सांबा में, हम उसी दिन से लगे हैं। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं कि अक्षत लोगों के घर में वितरण करने, कि उनको, हमें तो उत्साह है पर उनको हमसे भी ज़्यादा उत्साह है कि हमने लोगों के घर जाना है अक्षत वितरण करने। तो अब माहौल बना दिया पूरा, माहौल बना दिया। हर एक बच्चा, हर एक बड़ा तो कर रहा है राम राम, हर एक बच्चा भी आएगा अभी राम राम हर एक बच्चा राम राम कर रहा है। कुछ और युवा है मेरे साथ, आप भी आए, क्या कहेंगे, आपका भी क्या संदेश रहेगा? जी आपको जय श्री राम। जैसे कि राम जी का 500 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ है, उसके लिए सारे सांबावासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले हमने शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा है, तो हम सबसे यही चाहते हैं कि उस दिन सारे बढ़ चढ़ के उसमें भाग लें। और जैसे कि दीपावली के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि अपने घर पे दीपावली मनाइए, तो उसी तरह हम चाहते हैं कि सब अपने घरों को सजाइए, दिए जलाइए, अपने मंदिरों को सजाइए, कि हम उस दिन अच्छी दीपावली मनाएं। लोगों को तक ये संदेश जाए, आज जहां हमारा देश खड़ा है विश्व में, सब लोग हमारे देश को ही देख रहे हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं कि लोग उस दिन बहुत अच्छी बढ़ चढ़ के दीपावली मनाएं। बिल्कुल, तो ये दीपावली की तरह पर्व जो मनाया जाए, ये वाकई में एक भव्य दीपावली होने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्साह अगर सांबा का देखें तो उत्साह इस समय पीक पर है। हर जगह, हर गली मोहल्ले में जय श्री राम के नारे जो वो गूंजते नजर आ रहे हैं। राममय माहौल है, राम लहर चल रही है, यही हम आपको बताना चाहते थे अपने कार्यक्रम के माध्यम से। और अब इंतजार है तो उस दिन का जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होगा। तो ये एक कार्यक्रम जो आपको यहां से दिखाने की आज मैं कोशिश कर रहा था, तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही बता रहा हूं कि इस समय राम भक्तों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है श्री राम लल्ला जी के विराजमान होने को लेकर, वहां के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नया कार्यक्रम लेकर दोबारा से हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए ऋषि को जुड़े गुलिस्तान। मेरे साथ महिलाएं हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं इस भव्य कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि इसको लेकर लोगों ने एक लंबा इंतजार किया है और अब वो घड़ी आ चुकी है जब भगवान रामलला अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। तो सबसे पहले इन महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद है, शुभकामनाएं हैं कि भगवान रामलला जो पहले टेंट में विराजे थे, अब वो अपने उस अयोध्या रामनगरी में विराजमान होने वाले हैं, जन्मभूमि में, जहां लगातार एक उत्साह तो देखा ही जा रहा है, लेकिन पूरे देश में इस समय राममय माहौल देखा जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे, कितना उत्साह है आपके अंदर? क्योंकि हमने भी देखा कि आप तमाम महिलाओं की टोलियां हो या पुरुषों की टोलियां हो, हर घर में आपने अक्षत जो वो वितरण किए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे भव्य कार्यक्रम को लेकर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारा ये प्रोग्राम है बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। पहले हमने अक्षत घर घर जाकर वितरण किए हैं, अब हमारा ये प्रोग्राम है कि हम इस उत्साह को अच्छी तरह से मनाएं। और हमारे अंदर, सारी महिलाओं के अंदर बहुत उत्साह है। ये है कि हमारे जो पीएम, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। और इन्होंने जो हमारा जो सदियों से इंतजार था वो अब ख़त्म हो रहा है। और जो हमारे बुजुर्गों ने अपने इस मंदिर को बनाने के लिए जो बलिदान दिया है, संघर्ष किया है, वो आज हमारा पूरा हो गया है। तो तभी जनता जो है कि जो पीएम ने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, हर जगह मतलब कि ये सारा ये कार्यक्रम उन्होंने ही सेट किया, उन्होंने ही आगे आके इस प्रोग्राम को आगे किया, इसलिए सारी जनता उनको ही वोट देगी। और पहले भी उन्होंने, इसलिए उनको ही हमारा प्रधानमंत्री चुना था। और मैं इस वचन के द्वारा ये कहना चाहती हूँ कि श्री रघुवर जी के अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, श्री रघुवर जी के अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, श्री रघुवर जी के अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने भजन गाया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस समय क्या कुछ आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं सुबह प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं, लोग इस समय जागरूक हो रहे हैं, इसमें महिलाओं का बड़ा रोल देखा जा रहा है। तो आप महिलाओं से जानना चाहेंगे कि पूरे दिन भर में इस समय क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि अब 22 तारीख को मात्र 2 से 3-4 दिन बचे हुए हैं, तो उससे पहले और ज्यादा उत्साह लोगों के अंदर हो, लोग अपने घरों में दीपावली की तरह ये त्यौहार मनाएं। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसलिए हम ये कह रहे हैं कि 21 को हमने बहुत बड़ी रैली रखी है, उसके बाद हमने 22 को हवन रखा है, उसके बाद भंडारा रखा है, और रोज़ जो महिलाएं कीर्तन करती हैं शाम को, और हम घर घर जाकर ये दिए जलाएंगे, खुद भी जलाएंगे, औरों को भी बोलेंगे कि आप भी जलाओ। ये है कि 14 वर्ष के बाद दिवाली मनाई गई थी, अब 500 वर्ष के बाद हम बहुत बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाएंगे, बड़े उत्साह के साथ दिवाली मनाएंगे। ये हमारे इतिहास में एक नया पन्ना तैयार होगा, जो कि एक दिवाली बड़े
अच्छे तरीके से मनाई जाएगी। ये हमारा एक इतिहास में ये रचेगा, एक जो दिवाली आती है और एक ये दूसरी दिवाली नए इतिहास के तौर पे बिल्कुल। आएगी। अब जो है वो दीपावली भी दो होंगी, क्योंकि एक दीपावली तो आप मनाते हैं, लेकिन अब ये नई दीपावली होगी, क्योंकि दीपावली का त्योहार भी हम इसीलिए मनाते हैं कि 14 वर्ष का वनवास काटकर भगवान राम जो वो अयोध्या वापस आते हैं, लेकिन 500 वर्ष का इंतजार अब खत्म हुआ। अब भगवान राम लल्ला अपने घर पर विराजमान होने जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, कितना उत्साह है और तमाम जम्मू वासियों को, पूरे देश वासियों को क्या आपका संदेश रहेगा? जय श्री राम भैया, मैं तो पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि दीपावली तो हम बनाते हैं, अब हमारे देश में 22 तारीख को भी धूमधाम से दिवाली का त्योहार बनाया जाएगा। श्री राम मंदिर जो एक कुलिया में रहते थे, अब उनके लिए इतना बड़ा मंदिर तैयार किया गया, वो भी एक 500 साल के बाद। मैं तो यही कहना चाहती हूँ वासियों को कि हम जब से ये हमने कलश अपने घर घर लेके गए हैं, मंदिर में रखे हुए हैं, हर घर घर में लेके जा रहे हैं और रोज शाम को 3:30 बजे कीर्तन करते हैं और उसके बाद आरती करते हैं, प्रसाद देते हैं। अब हमने 18 तारीख के बाद 22 तारीख तक हमने थोड़ी साफ सफाई का रखा हुआ है कि मंदिर साफ करें, उसके बाद कीर्तन करें, और 22 तारीख को पहले हमने हवन करना है, उसके बाद हमने जग करना है और उसके बाद हमने थोड़ी सी रामलीला करनी है अपने मंदिर में। तो हमने यही सोचा हुआ कि हर घर में 5-5 दिए जलें और मंदिर में भी हम इतने दिए जलाएं कि हमें ऐसे लगा ही नहीं कि दिवाली से भी बड़ा त्योहार हमारे लिए आया है। इसलिए मैं पूरे देशवासियों से यही बोलती हूँ कि अपने हर घर में 5-5 दिए जलाएं और मेरी तरफ से आपको सबको मुबारक हो दीपावली की और राम मंदिर की। चलिए, ये कार्यक्रम जो मनाया जा रहा है पूरे भारत में भी, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी हमारे जो संस्कृति है राम नाम की, वहाँ भी रैलियाँ वगैरह निकाली जा रही हैं। और इसके मतलब राम जी के उपलक्ष्य में सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी। और 22 तारीख को मैं सभी से निवेदन करूँगी कि सभी महिलाएं और अपने घर में दिवाली मनाएं और जैसे दिवाली मनाते हैं जो दिए जला के और प्रसाद वगैरह जो करते हैं पूजा वगैरह वैसा मनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सारे सनातनियों का। हम तो पहले से जुड़े हुए हैं इस बात के साथ। 1 महीना हो गया हमने कलश के साथ चलते हुए घर घर जा रहे हैं, सारे लोग अपनी खुशियाँ दिखा रहे हैं। आरती के साथ हमने अक्षत दिए हैं सबको, कोई ऐसी बात नहीं है, सारी बहनें आ रही हैं। हमें इतनी बहुत खुशी है कि हमारे लिए अयोध्या राम लल्ला विराज रहे हैं सिंहासन पे 500 साल के बाद। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, सिर्फ इतना गाना चाहूँगी। काफी ज्यादा। हाँ, हुआ बनवास आज पूरा, बधाई होवे। हुआ बनवास आज पूरा, बधाई होवे। आया सुहाना नया साल, बधाई होवे। आया सुहाना नया साल, बधाई होवे। टेंट से महलों में आए, बधाई होवे। पहली बधाई मेरे राम नु होवे, पहली बधाई मेरे राम नु होवे। आज सत्य फिर से जीता, बधाई होवे। टेंट से बहलों में आए, बधाई होवे। हुआ बनवास आज पूरा, बधाई होवे। अगली बधाई उन परिक्रमों को, अगली बधाई उन कारपेंटरों को जिन्होंने मंदिर बनाया, बधाई होवे। हुआ बनवास आज पूरा, बधाई होवे। अगली बधाई मोदी और जोगी को, अगली बधाई मोदी और जोगी को जिन्होंने मंदिर निर्माण कराया, बधाई होवे। हुआ बनवास आज पूरा, बधाई होवे। टेंट से महलों में आए, बधाई होवे। आया राम राज फिर से, बधाई होवे। हुआ बनवास आज पूरा, बधाई होवे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिल्कुल, इन महिलाओं का जोश आपने देख लिया है। महिलाओं के अंदर काफी उत्साह है और सांबा भी राममय हो चुका है। इंतजार है तो उस घड़ी का जब रामलला अपने अयोध्या नगरी में विराजमान होंगे, जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो वो होने वाला है, जिसको लेकर इस समय हर एक राम भक्त जो वो उत्साहित है और वो अयोध्या जाना चाहता है। लेकिन इस समय गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। गाइडलाइंस का पालन कर जो है वो लोग अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। तो किस किस को निमंत्रण आया है ये आप भी जरूर बताएं।